हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए की पावर m प्लस n प्रूव दैट कोफिशिएंट्स ऑफ am एंड an आर इक्वल। इस एक्सपेंशन में आपको ये प्रूव करना है कि am का और an का जो कोफिशिएंट है वो दोनों बराबर होंगे। यानी पहले हम am का कोफिशिएंट निकाल लेंगे, फिर हम an का कोफिशिएंट निकाल लेंगे और फिर वो बराबर आएंगे तो हम शो कर देंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था ना आपने, जनरल टर्म का यूज करके, बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है। तो जनरल टर्म का इसके अंदर यूज होगा, मैं बारी बारी से दोनों का कोफिशिएंट निकाल लूंगा। तो इधर मैं पहले निकाल रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ am। कोफिशिएंट ऑफ am के लिए मैं यहां पे क्वेश्चन करूंगा। सबसे पहले मेरे को जनरल टर्म ही लिखनी होगी। तो जनरल टर्म टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। एन यहाँ पे ये पावर होती है, ए होता है पहली टर्म ब्रैकेट के अंदर और बी होता है आपका सेकेंड टर्म। इनके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे हम और जान पूछ के ये जो मेरे को ए की पावर एम चाहिए ना, जहाँ पे मेरा ए होगा यानी a होगा, उसकी जो पावर है वो मेरे को m बनानी होगी। वो कैसे होती है, वो जैसे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आपने किया बिल्कुल उसी तरह से होगा। तो पहले मैं इसमें वैल्यू पुट कर लेता हूँ। n है m प्लस n, यहाँ से करता हूँ। n की जगह पे मेरे को m प्लस n लिखना है क्योंकि पावर इसमें m प्लस n है। कॉम्बिनेशन और r मुझे भी पता नहीं है, r को मैं एज इट इज लिखूंगा। a है यहाँ पे 1 और 1 की पावर n माइनस आर, n की जगह पे m प्लस n और r मेरे को पता नहीं है तो माइनस आर एज इट इज। b है यहाँ पे a, b यानी कि सेकेंड टर्म जो ब्रैकेट में लिखी हुई है ये a है और इसकी पावर r, इसकी पावर मैं r रखूंगा। ये है टी आर प्लस 1। अब यहाँ आपको बात समझनी है, आपको कोफिशिएंट चाहिए a की पावर m का। यहाँ पे a की ये टर्म है और इसकी जो पावर है वो है यहाँ पे r। यानी अगर r की जगह पे आप m फिल कर दोगे तो ये चीज़ am हो जाएगा, यानी r की जगह आपको m रखना है। तो अब इस पूरे के पूरे फॉर्मूले के अंदर आपको पता चल गया कि r की जगह आपको m भरना है। तो r आपको बाद में पता चलता है, जैसी आपकी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से आपको r रखना होता है। तो अब यहाँ जो टर्म होगी वो लिखी जाएगी टी m प्लस 1, क्योंकि r की जगह में मैं m रखूँगा ना, m प्लस 1। अब जहाँ जहाँ पे r है वहाँ पे मैं m फिल करूँगा। ये हो गया है m प्लस n कॉम्बिनेशन और r की जगह पे m। अब इधर में समझिए 1 की पावर m प्लस n माइनस r, और 1 की पावर तो चाहे कुछ भी हो वो तो आपको 1 ही देता है ना। तो इस चीज़ में आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको तो आप इग्नोर ही कर सकते हो। यहाँ भूल जाइए, मल्टीप्लाई में इसका आंसर 1 ही आएगा, सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। ये है a की पावर और r की जगह पे आपको m भरना है, तो ये हो गया m। अब कोफिशिएंट वो होता है जो उसके साथ में मल्टीप्लाई होता है। हमें निकालना है am का कोफिशिएंट, तो इस am को छोड़कर जो कुछ भी इसके मल्टीप्लाई में है वही am का कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ am को छोड़कर ये चीज़ आ रही है m प्लस एन सी एम, तो यही इसका कोफिशिएंट है। मैं चाहे तो इसे यहाँ भी छोड़ सकता हूँ और अगर चाहे तो इसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के इसे थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करके भी दिखा देता हूँ। m प्लस n फैक्टोरियल, इसमें हम वही फॉर्मूला लगा रहे हैं अपना, अपॉन में m फैक्टोरियल और m प्लस n माइनस m फैक्टोरियल। m और m आपको कटते हुए दिखाई देंगे, कट गया। जो बच्चा है उसे कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे am भी लिख दीजिए, m प्लस n फैक्टोरियल और नीचे में m फैक्टोरियल
और यहाँ पे n बच गया है n फैक्टोरियल, और ये am इसके साथ में है। अब मैं कह रहा था कि आप कोफिशिएंट को यहाँ भी छोड़ के दिखा सकते हैं, या फिर आप इसमें कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। मैंने फॉर्मूला लगा के इसको जो है ना यहाँ तक ले गया मैं। अब am के साथ में ये चीज़ मल्टीप्लाई में, तो यही मेरा am का कोफिशिएंट हो गया। तो मैं लिख दूंगा इसको इस तरह से कि कोएफिशिएंट ऑफ am इज इक्वल टू m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल। ये हो गया। अब सेम बिल्कुल डुप्लीकेट इसी तरह से मैं an का कोफिशिएंट भी यहाँ पे साइड में निकाल लूँगा। तो इसी के सामने मैं क्वेश्चन करूँगा ताकि आप बिल्कुल समझ पाओ कि ये बिल्कुल डुप्लीकेट है एक दूसरे का। यहीं से मेरे को शुरुआत करनी है जनरल टर्म से ही। पहले मैं ऊपर लिख लेता हूँ कि ये काम मैं कर रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ an के लिए, कोफिशिएंट ऑफ an। जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म डिनोट होती है TR+1 से, फॉर्मूला NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r। तो TR+1। अब इसमें मेरे को वैल्यूज फिल करनी है, n की, a की और b की। r की जगह पे मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर n लिखूंगा। तो पहले मैं ये भर लेता हूँ, n की जगह पे मेरा रहेगा m+n। क्वेश्चन तो सेम ही है ना, तो इसका जो n है वो m+n है। m+n कॉम्बिनेशन r एज इट इज में रखूंगा और a की पावर n माइनस r यानी कि m+n माइनस r, और b है मेरा यहाँ पे a, सॉरी यहाँ a की जगह पे मेरे को ये वन पुट करना है। यहाँ मेरा जो a है वो 1 है, यहाँ तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना, तो ये 1 है और b की वैल्यू है a और इसकी पावर r। अब जैसे यहाँ पे हमने समझा था कि हमें कोफिशिएंट am का निकालना था, तो r की जगह पे हमने m फिल किया। यहाँ पे हमें कोफिशिएंट निकालना है an का, तो ये a टर्म है और r इसकी पावर है, तो r की जगह पे मेरे को यहाँ n फिल करना है। तो यहाँ सारे के अंदर जहाँ भी r है वहाँ पे n फिल करना है। तो अब इस टर्म को ऐसे लिखा जाएगा Tn+1। ये m+n हो गया, ये कॉम्बिनेशन, यहाँ पे r की जगह n भरना है। अब इसमें सिंपल वही लॉजिक कि 1 की पावर चाहे कुछ भी हो वो आपका 1 ही होता है, तो इसे आप पूरा का पूरा इग्नोर कर दीजिए। यहाँ a की पावर r और r की जगह n भरना है, तो a की पावर n हो गया। अब चाहे तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो क्वेश्चन को। अगर आप दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पे छोड़ोगे तो आपको ये दिखाना है कि इन दोनों का जो कोफिशिएंट है वो सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी आपको यहाँ पे तो जड़ में दिखाई दे रहा है m नीचे में, और यहाँ दिखाई दे रहा है n। तो अगर यहाँ पे आप छोड़ोगे ना तो आपको ये सेम नहीं दिखाई देंगे। आपको वहां तक ले जाना है क्वेश्चन को जहां पे ये एग्जैक्टली सेम दिखाई दे। देखिए यहीं पे जाके ये सेम दिखाई देंगे, तो यहाँ छोड़ने से बात नहीं बनेगी। आप इसको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के लास्ट तक सॉल्व करना। तो यहाँ भी मैं सॉल्व करता हूँ। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा लेते हैं m+n फैक्टोरियल और फिर नीचे में n फैक्टोरियल और फिर ब्रैकेट में m+n माइनस n फैक्टोरियल, ये ब्रैकेट, इसके बाद फैक्टोरियल, आगे a की पावर n। अब नीचे में आपको कटते हुए दिखाई देंगे n से n कट गया, ऊपर में बचा m+n फैक्टोरियल, नीचे में ये n फैक्टोरियल और फिर यहाँ पे ये m और ये फैक्टोरियल और ये an। अब जाके आपको आमने सामने ये सेम दिखाई देंगे। अब देखिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाने के बाद आपको ये कोफिशिएंट इक्वल दिखाई देंगे। तो an के साथ में जो कुछ भी है वही इसका कोफिशिएंट है। लास्ट में हम इसी तरह से लिख देंगे जैसे हमने यहाँ लिखा है, कोएफिशिएंट ऑफ an
इज इक्वल टू m प्लस n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल और ये m फैक्टोरियल। अब दोनों को आप रिलेट कर लो। यहाँ पे देखिए, इसे मैं अगर नंबर 1 डाल देता हूँ और इसे मैं नंबर 2 डाल देता हूँ, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 कोफिशिएंट्स ऑफ am एंड an आर इक्वल। लिख देते हैं लास्ट में, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 कोएफिशिएंट्स ऑफ am एंड an आर इक्वल। तो प्रूव कर दिया मैंने, दोनों के कोफिशिएंट्स बराबर हैं। क्वेश्चन खत्म।